भोजपुरिया न्यूज दर्शन टीम की ओर से नवरात्र एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। काराकाट विधानसभा में भाजपा का क्या है भविष्य? क्या गौ हत्या पर प्रतिबंध हो पाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। आज हम खास बातचीत में आपको मिलवा रहे हैं काराकाट विधानसभा से अपनी दावेदारी जताने वाले पूर्व जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा के मदन प्रसाद वैश्य से। भोजपुरिया न्यूज दर्शन के ब्यूरो हेड A.K. गिरी से हुई खास बातचीत में विधानसभा की समस्याओं सहित उन्होंने हर पहलू पर अपने विजन के बारे में क्या कहा, जानिए इस खबर से। अभी तक आपने चैनल का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो इस तरह की अन्य खबरें जानने के लिए चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लें। काराकाट विधानसभा से एक संभावित प्रत्याशी मदन प्रसाद वैश्य जी से हमारी बात है। आपका स्वागत है मदन प्रसाद जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में हम जानेंगे, चूंकि आपका भी एक उभरता हुआ चेहरा के तौर पर लोग देख रहे हैं आपको, क्या कहेंगे वर्तमान प्रदेश के परिदृश्य जो अभी चल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान जो है जो स्थिति परिस्थिति है उसमें काराकाट विधानसभा की जनता यहाँ पर परिवर्तन चाह रही है। चूँकि ये 5 बरस श्री अरुण सिंह जी विधायक रहे, यही नहीं जो पुराना परिसीमन था उसमें भी 3 बार विधायक रहे, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है इस क्षेत्र के लिए कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। लगता ही नहीं है कि काराकाट विधानसभा का कोई विधायक प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये लग रहा है कि काराकाट विधानसभा जो विधवा विलाप होता है उसी के रूप में यहाँ पर जो है सो नजर आ रहा है। और इस बात की जनता भी कर रही है कि वो 5 वर्ष रहे तो कुछ काम नहीं किए, साथ ही साथ उनका दौरा भी नहीं होता, वो जनता से रूबरू नहीं होता। दौरा नहीं होता मतलब क्या कहें, किससे परिप्रेक्ष्य में किनका दौरा नहीं होता है? अरुण सिंह जो यहाँ का विधायक है माले का, क्षेत्र का भी दौरा नहीं करता है। जैसे लगता है कि मेहमान के रूप में इस क्षेत्र में है। जैसे किसी के घर मेहमान आए तो 1 दिन रहे 2 दिन रहे, इसके बाद चले जाते हैं, उसी तरह ये जैसे मेहमान के रूप में अपने घर से आते हैं। चूँकि यहाँ के तो मूल निवासी हैं नहीं, ये तो भोजपुर जिला के चरपोखरी प्रखंड के रहने वाले हैं और ये इनके साथ मजबूरी भी है, चूँकि ये समय नहीं दे पाते हैं। क्योंकि इनको यहाँ से 40 किलोमीटर से इनको आना पड़ता है, जिसके चलते समय नहीं दे पाते हैं। और काराकाट विधानसभा की जनता इस बार ठान ली है कि काराकाट विधानसभा के ही हमको यहाँ विधायक चाहिए। यहाँ पर एक हम थोड़ा सा सवाल करेंगे, चूँकि आपने कहा कि बाहर के हैं इसलिए यहाँ समय नहीं दे पाते हैं, तो चूँकि स्थानीय उम्मीदवारों को अगर देखा जाए तो एक साथ कई उम्मीदवारों की बात चल रही है, क्या कहेंगे आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? बात सही है कि यहाँ तो हर दल अपना उम्मीदवार देगा और जनता को एक ही अपना प्रतिनिधि चुनना है। तो यहाँ एनडीए मजबूत रूप में है, मजबूती के साथ है। और यहाँ एनडीए के पक्ष में जनता यहाँ पर चाह रही है कि हम एनडीए को वोट दें। हम कहना ये चाह रहे थे कि बाकी से कुछ मुद्दा ऐसा जो लगता है कि नहीं अलग है, आपका कुछ मुद्दा बाकी प्रत्याशियों से हटकर है। हाँ। क्या करने वाले हैं? हाँ, देखिए, अगर पार्टी का आशीर्वाद मिल गया और जनता का आशीर्वाद मिल गया तो मैं पहला ये काम करूँगा, काम ही नहीं करूँगा, मैं शपथ में ले चुका हूँ। चौपाल में मैं शपथ ले चुका हूँ। मैं फिर मैं शपथ लेता हूँ कि पहला मैं ये काम करूँगा जो थाना चौक पर जो हमारी गौ माता को वहाँ पर मशीन द्वारा निर्मम हत्या करते क्रूरता के साथ देखने पर हर सनातनी को दिल जो है सो दहल जाएगा। मैं
और इतना ही नहीं, वहाँ जितने हमारे गौ माता हैं और भैंस को यहाँ से बड़े पैमाने पर यहाँ तस्करी बंगाल और बांग्लादेश की भेजा जा रहा है, मैं इसको पहला बंद करूंगा। आपको नहीं लगता कि इससे कहीं एक वर्ग का वोट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा? इसमें वर्ग की बात क्या है? इसमें वर्ग की बात नहीं है, कहीं संविधान में भी नहीं है, कानून में भी नहीं है कि गौ माता को निर्मम जो है सो हत्या करें, और हत्या करके हमारे जो गौ माता का जो है सो वो सनातन धर्म की वो पूजनीय होती है, और वो उनको देवता माना जाता है, देवता का रूप होता है। क्योंकि घर में जब पूजा पाठ भी होता है तो पहले जो है सो गौरी गणेश का होता है, और गौ माता के ही गोबर से गौरी गणेश बनाकर हम पूजा करते हैं। तो हमारे जो है सो जितने सनातनी हैं या जो मानते हैं गौ माता को कि हमारी माँ है, तो उसके साथ वैसा कोई बात नहीं है कि इस तरह का कोई बात। कि यहाँ बिहार में नीतीश जी के साथ भाजपा भी एक तरह से सत्तारूढ़ दल के तौर पर देखी जाती है। कभी आपने प्रयास किया प्रदेश में? हाँ, इसमें जो है सो हम अपने स्तर से मैंने प्रयास किया हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से इसमें सफलता नहीं मिला है। मौका मिलेगा तो आपको? हाँ, मौका जो मिलेगा हमको, जब यहाँ की जनता हमको विधायक बना देगी, तो मैं पूरे आश्वासन के साथ कहता हूँ और विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं पहले इसको बंद कराऊंगा। कुछ लोगों का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ के विधायक पहले ध्यान नहीं दे पाए, क्या कहें? हाँ, इसमें जो है, जो यहाँ माले के विधायक हैं, उनको तो शिक्षा से कोई लेना देना है ही नहीं। वो शिक्षा के बारे में इनको ध्यान ही नहीं जाता, इन लोगों को ध्यान नहीं जाता है। जबकि हम समझते हैं जो माले के जो कैडर लोग हैं, ज्यादा शिक्षित माले कैडर लोग हैं, लेकिन ये लोग करते क्या है, इन लोग का एक नीति है, केवल वोट डालो और राज करो, केवल बैकवर्ड फॉरवर्ड करो, ऊंच नीच बात करो और राज करो। इन लोग का उससे कोई लेना देना नहीं शिक्षा से, कि जितने अशिक्षित लोग रहेंगे वो हमारे पीछे जो घूमते रहेंगे। यहाँ एक और समस्या देखी जाती है, चूँकि काराकाट विधानसभा में विक्रमगंज नगर परिषद भी है, तो बीच बीच में अतिक्रमण की समस्या आती है। अतिक्रमण हटाना अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो शिकार होते हैं निचले स्तर के लोग, ठेला खुंचे वाले, उनके बारे में क्या कहें? हाँ, इसमें मेरा कहना है, और मैं कई बार इसमें पहल भी किया हूँ कि जो यहाँ पर खुद मार्केटिंग जो है सो नगर परिषद द्वारा लगा दिया गया है कि इस मार्केटिंग के आगे कोई दुकान नहीं लगाएगा, और जितने यहाँ के दुकानदार हैं मार्केटिंग के आगे दुकान नहीं लगाते हैं। यहाँ जाम का कारण है कि जब 5 बजता है, 5 बजे के बाद जो है ठेला वाला जो है तेंदुनी चौक से लेकर इधर सासाराम रोड में पेट्रोल पंप तक ठेला वाला रोड ही पर लगा देता है। एक दूसरी समस्या की बताई जा रही है कि आज तक ओवर ब्रिज की तरफ किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया, जिसके चलते रेलवे क्रॉसिंग पर कई लोगों का जान जा चुका है, क्या कहें? हाँ, रेलवे जो है, रेलवे विभाग द्वारा केवल विक्रमगंज में नहीं, पूरे भारत में लगभग 465 ओवर ब्रिज का हमारे माननीय तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसका शिलान्यास भी कर चुके हैं, और वो जो है सो उसका टेंडर भी हो गया है, वो तुरंत काम लगने वाला भी है। तो इससे समस्या का समाधान भी है, तुरंत जनता इनको इससे राहत मिलेगी। अब एक अंतिम सवाल, अगर जनता ने आपको मौका दिया, पार्टी ने आपको भेजा यहाँ से, तो आपका क्या होगा, विजन क्या है? देखिए, मेरा विजन जो है, मेन विजन है कि मेरी ईमानदारी पूर्वक जनता का सेवा करना। पहले मैं इस काराकाट विधानसभा का जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, मैं उसको भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा। चूंकि जनता बहुत परेशान रहती है, पर जनता को पैसा के लिए, एक मामूली काम के लिए बार बार दौड़ाया जाता है, और जब तक जनता पदाधिकारी को पैसा नहीं देती है तब तक वो काम नहीं करती है। तो मैं, चूंकि जनता हमको विश्वास के साथ यहाँ पर चुनाव जिताएगी, तो मैं जनता को किसी तरह का मैं परेशानी नहीं आने दूंगा, जिसमें मूल एक भी है, ये भी है भ्रष्टाचार मुक्त हमको काराकाट विधानसभा को बनाना। चलिए, ये थे काराकाट विधानसभा के एक चर्चित प्रत्याशी के तौर पर देखे जाने वाले मदन प्रसाद वैश्य से हमारी बातचीत हुई।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं काराकाट विधानसभा के सम्मानित सभी जनता एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ताओं को अपने तरफ से मैं बहुत हार्दिक शुभकामनाएं के साथ मैं धन्यवाद देता हूं।